रिश्ते। आज मैं रिश्तों पे वीडियो बना रही हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह हमारे पे स्वयं पे बीती हुई भी हैं, जो मेरे मम्मी पापा, हम बच्चे, सभी पे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खास होते हैं। हमने हमेशा उन रिश्तों की रिस्पेक्ट किया है, इंतजार किया है उन्हें अपने घर में बुलाने का, और आज 50+ हो चुकी है। उन रिश्ते अभी तक नहीं पनप पाए, बचपन से अभी तक। कुछ रिश्ते तो ऊपर जा चुके हैं, ख़त्म भी हो गए हैं। कुछ रिश्ते बचे हैं जो जिन्हें हम आज तक इंतज़ार करते हैं। ख़ास तौर मैं रिश्तों में बहुत विश्वास रखती हूँ। आंसू आते हैं जब मैं उन रिश्तों को आज भी याद करती हूँ, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी और इसी चीज़ से बस खुशियाँ ढूंढती थी। पापा को दिखता नहीं था और मम्मी सर्विस करती थी। जब भी कोई मेहमान यानी बुआ, फूफा, चाचा, चाची घर में आते और हम इंतज़ार करते जब हमारे बुआ, फूफा, चाचा, चाची हमारे सामने से निकल जाते, और ये हम नमस्ते करते और कहते अभी आते हैं बच्चों, ज़रा आगे हो आए। जबकि पहला घर हमारा ही पड़ता था और हम भी इंतज़ार करते थे कि वह ज़रूर लौट कर आएंगे। पर हमारा इंतज़ार ऐसा हो गया कि जैसे वह देख रहे हो वो पड़ा पीछे गमला, उस रिश्तों की तरह। और जो सामने फ्रंट पे वह रिश्ते आज भी हमें याद आते हैं और हम इन सूखे पत्तों की तरह हो गए। हमारे माँ बाप हमारा हाथ पकड़े, हमारा इंतज़ार करते, हम उनके इंतज़ार करते कि वह अभी आएंगे। घंटों बीत जाते, क्योंकि हमारे पास गरीबी इतनी थी कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमने क्या गलती की है। मैं कई बार पूछती थी, पता नहीं, भगवान से भी कहती कि हमने क्या ऐसा किया है करम। हम तो नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर वह रिश्ते हम आज तक ढूंढते रह गए। क्या गलती थी हमारी? यही तो कि हम उन्हें प्यार करते थे कि उनके बच्चे आएंगे, हम भी मिलेंगे। मम्मी पापा बेचारे इतने सहमे से। क्या गरीबी की कोई अहमियत नहीं होती? क्या उन्हें कोई पुकारता नहीं है, उन्हें गले नहीं लगाता? ऐसी क्या कमी थी? आज तक भी वह रिश्ते हमारे बन नहीं पाए। आज तक इंतजार में रह गए और उनमें से कुछ ऊपर चले गए बिना बनाए, बिना बताए, और हम इंतजार करते रह गए। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को आज ही पहचानिए और उनसे कोशिश कीजिए अपनी गलती को जानने की, क्योंकि हम बहुत छोटे थे। हम आज भी नहीं जान पाए कि हमारा कसूर क्या था। आज भी वह रिश्ते बस मरण मोड़ तक रह गए हैं और शादी ब्याह तक ही सीमित रह गए हैं। कुछ मिलते जुलते और कुछ इन पौधों की तरह सूखे पड़े हैं, ऐसे सूख गए हैं। और कुछ खिलते खिलते ऐसे गिरते पड़ते सूख गए हैं और हम इंतज़ार ही करते रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इंतज़ार करते रहिए। पहचानिए अपने रिश्तों को, कहीं ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए जिस तरह से हमारे बच्चे आजकल हमें छोड़कर जाने लग गए हैं। और पीछे जिन्होंने उन्हें पनपाया, इतनी मजबूत टहनी दी, मजबूत सहारा दिया, और आज वो हमें पीछे इन सूखे पत्तों की तरह जड़ छोड़कर चले गए और हम ऐसे होने लग गए हैं, ऐसे होने लग गए हैं। ऐसे हमारे रिश्ते बिखर रहे हैं, चाहे वह हमारे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भावच का रिश्ता हो। तो रिश्तों को पहचानिए और अपने कर्म को देखिए कि क्या हमारी गलती है या हम ही ऐसे हैं। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को पहचानिए। रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं, पर एक बात ज़रूर है, इन खिलते हुए पौधों की तरह आप भी कहीं इंतज़ार करते पीछे ना रह जाए।
पीछे के पौधों की तरह न रह जाए, इन पौधों की तरह ना सूख जाए जैसे ये पौधे सूखे हुए हैं। पानी डालने की कोशिश तो करते हैं, पर कब तक इनको पानी डाल के खाद दे के हम जिंदा रखेंगे। स्वयं ही ख़त्म हो गए ये रिश्ते, तो हरा भरा रहे परिवार। तो इसको पहचानिए, अपने रिश्तों को जानिए, खोजिए कि हमारे में क्या कमी है, क्यों हमें छोड़ के चले गए रिश्ते, क्यों आज तक हमें नहीं पहचाना, क्यों हम पीछे रह गए। जय गुरु जी। बस यही मेरी कहानी है।